प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक अद्भुत विषय लेकर। क्या आपका भाग्य आपका साथ देता है? अपनी कुंडली खोलकर देखिए। क्या धन संचयन में आपको दिक्कत आती है? क्या संतान तो है परंतु संतान का सुख आपको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? बड़े भाई बहनों से लाभ होता है या नहीं होता है? भाई तो है लेकिन लाभ ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं? जिंदगी में ऊंचाई प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? तो प्रिय दर्शकों, अभी तक आप जान ही चुके हैं मैं किस विषय में बात करने जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं देवगुरु बृहस्पति की। क्या आपका भाग्य साथ देता है? मैंने सदैव आपको कहा कि कुछ ना कुछ नई बातें मैं सदैव आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तो आज मैं भाग्य भाव से संबंधित और देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आया हूं, जो आपकी जिज्ञासा को शांत अवश्य कर पाऊंगा। तो प्रिय दर्शकों, अगर हमने जाना भाग्य, अगर हमें भाग्य को देखना है कैसा है, तो जन्म कुंडली में हमें नवम भाव को देखना पड़ेगा। हमें नवम भाव को देखना पड़ेगा और भाग्येश को देखना पड़ेगा कि वो कैसी अवस्था में, किस स्थिति में जन्म कुंडली में विराजमान है। लेकिन प्रिय दर्शकों, वहीं अगर वो मजबूत है या वो दोनों कमजोर हैं, तो मैंने क्या कहा हमेशा कि हमें किसको देखना होगा? भाव कारक को देखना होगा। तो जो देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक हैं, हमने एक सूत्र सदैव जाना, भाव भावपति भाव कारक। लेकिन प्रिय दर्शकों, जब हम भावत भावम सूत्र लगाते हैं, पांच, जैसे हमें भाग्येश के बारे में जानना है तो हमें 9 घर आगे बढ़कर देखना होगा, तो पंचम भाव आ जाता है। वैसे ही प्रिय दर्शकों, अगर आपको भाग्य के बारे में बिल्कुल गहराई तक जानना है, बिल्कुल नीचे तक जानना है कि भाग्येश कैसा प्रभाव देगा, हमारा भाग्येश कितना मजबूत है, तो जहां भी आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, उनसे 9 घर आगे गिन लीजिए आप। जो 9 घर आगे गिनेंगे, भाव कारक से 9 घर आगे, मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा प्रिय दर्शकों क्या कहना चाह रहा हूं। तो देवगुरु बृहस्पति से 9 घर आगे हमने गिना, तो जो भी भाव आया, उस भाव का जो स्वामी होगा वो केंद्र के भाव में जाके बैठ जाए या केंद्र त्रिकोण के भाव में जाके बैठ जाए, किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, मृत या अस्त ना हो, किसी अच्छी अवस्था में बैठा हुआ हो, तो ऐसे जातक का भाग्येश निरंतर उसका साथ देगा, उसका साथ देता रहेगा। और ऐसा जातक भाग्य के दम पर सब कुछ अर्जित कर लेता है। वही प्रिय दर्शकों, अगर वो कमजोर है, जहां देवगुरु बृहस्पति से 9 घर गिनने पर जो भाव आया, उसका जो स्वामी है, कहीं वो मृत अवस्था में है, अस्त है, कमजोर है, या किसी पाप ग्रह से दृष्ट है, या पाप कर्तृयोग में फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में भी कमजोरी आ जाएगी, आपका भाग्य भी कमजोर हो जाएगा प्रिय दर्शकों। वैसे ही प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का क्या आप धन तो है, आपके पास आता है, लेकिन धन संचय नहीं हो पा रहा है आपके पास, तो देवगुरु बृहस्पति से एक घर आगे देखिए कि कौन सा भाव है, जो भाव है उसका स्वामी कैसी अवस्था में बैठा हुआ है। अगर वो बलवान अवस्था में है, मान लेते हैं वो केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है, या स्वयं की राशि में बैठा है, या उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो निश्चित आप यकीन मानिएगा प्रिय दर्शकों, धन संचय में कोई कमी आपके पास नहीं रह सकती। आपके पास प्रचुर मात्रा में धन रहने वाला है। हमें हमेशा जो कारक है, भाव कारक होते हैं, उनसे भी पता लगाया जा सकता है कि कैसा हमारे पास धन रहने वाला है या कैसी हमारी संतान। वैसे ही उदाहरण से समझिए, अगर पंचम भाव, हमें संतान के बारे में जानना है, हमें संतान तो हुई, हमारा पंचम भाव मजबूत है, पंचम भाव का स्वामी अच्छी जगह बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो भाव कारक है वो भी ठीक है। कहीं भाव कारक से जब हमने 5 घर आगे बढ़े, देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे हैं उससे जब हमने 5 घर आगे गिना, तो वहां का जो स्वामी बना वो कहीं ना कहीं कमजोर अवस्था में मिला, नीच मिला, या पाप मध्यत्व में मिला, पाप घरों से दृष्टि या पाप घरों के साथ युति करके मिला।
तो प्रिय दर्शकों, कहीं ना कहीं संतान होने के बावजूद संतान का सुख प्राप्त आप नहीं कर पाएंगे। तो यही जो सूत्र है, ये आप देवगुरु बृहस्पति नहीं, जो भी जिस भाव का कारक होता है उसी से संबंधित आप कर देख सकते हैं, अपनी कुंडली में लागू कर सकते हैं। जैसे अगर हमें उच्च वाहन या अच्छे मित्र चाहिए, या हमारी माता का सुख हमारे पास कितना होगा, तो प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं सदैव ये जन्म कुंडली के चौथे भाव से देखा जाता है, सुख भाव से देखा जाता है। अब उच्च वाहन हमारे पास कितनी मात्रा में होगा, कितना प्रचुर रह पाएगा, या हम कितना सुख अर्जित करेंगे अपने जीवन में, तो शुक्र से 4 घर आगे देखिए कौन सा भाव आता है, उसका स्वामी किस अवस्था में बैठा हुआ है, किस अवस्था में बैठा हुआ है। अगर अच्छी अवस्था में तो आपके पास प्रचुर मात्रा में उच्च वाहन का सुख, सुख संपत्ति, धन, मित्रों का सुख आप प्राप्त करेंगे अपने जीवन काल में। प्रिय दर्शकों, वहीं आप किसी भी भाव को और किसी भी कारक से, जो भी जिस भाव का कारक बनता है, कहीं भी इस सूत्र को लागू कर कर देख सकते हैं और जान सकते हैं गहराई से कि आपका उस भाव से संबंधित कितना लाभ आपको मिलेगा आपके जीवन काल के अंदर। तो आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम आपने समझा होगा और आपके ज्ञान में कहीं ना कहीं वृद्धि हुई होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने जाना कि किसी भी भाव से संबंधित हमें अगर जानना है तो हमें भाव कारक से भी उतने ही घर आगे बढ़ना है जितना हम उस भाव के बारे में जानना चाह रहे हैं। भाग्य के बारे में जानना है तो देवगुरु बृहस्पति से 9 घर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि भाग्य के देवगुरु बृहस्पति कारक हैं। वहीं अगर आपको अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, अपने पराक्रम के बारे में जानना है, अपने पुरुषार्थ के बारे में जानना है, तो मंगल से 3 घर आगे बढ़कर देखिए कि वहां पे कौन सा भाव बनता है, उसका जो स्वामी है वो कैसी स्थिति में विराजमान है आपकी जन्म कुंडली के अंदर। तो आप कुंडली को बिल्कुल ही गहराई तक जान सकते हैं अपने बारे में, हर एक भाव से संबंधित आप पूरा संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर सकते हैं इस सूत्र को लगाकर। क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ यही जाना था कि भाव, भावपति, भाव कारक अगर पीड़ित हैं तो ऐसा होगा, लेकिन अगर वो कारक से जब हमने आगे जाके देखा, उस भाव से संबंधित जाना, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी अवस्था में था, मजबूत स्थिति में था जन्म कुंडली के, जिसके चलते हमें वो चीज प्राप्त हुई। अगर प्रिय दर्शकों, भाव, भावपति, भाव कारक और भाव कारक से 9 घर गिनने पर सभी अच्छी अवस्था में मिलते हैं, तो ऐसे जातक को 99% उस भाव से संबंधित हर चीज प्राप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, आप इस सूत्र को याद कर लीजिए और आजमा कर देख सकते हैं, किसी भी कुंडली में लागू कर लीजिए, चाहे अपनी कुंडली में। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं ऐसा ही कोई अनोखा कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।